अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th। वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, और आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको रिव्यू लेक्चर दूंगी वो इलेक्ट्रिकल पावर है और जॉल्स लॉ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ आपने ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी अगर कोई इशू है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जॉल्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है वो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ये कहा था कि जब भी करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, उसको कुछ किसी न किसी कोई जो अपोजिशन है उसका सामना करना पड़ता है, जो कि हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में क्या हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। डेसिपेट होने का मतलब है कि ज़ाया हो जाती है। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसको कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं। अब करंट ने क्या करना होता है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, ठीक है, उसका सामना करके आगे बढ़ना होता है। तो ज़ाहिर है कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ज़ाया हो जाती है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ज़ाया हो जाती है वो हमारे पास अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बल्ब की बात करें तो जो आपके पास 100 वॉट वाला बल्ब है उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बल्ब थोड़ी देर के लिए ऑन होता है तो उसके बाद वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो हीट अप क्यों होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा, उसके अंदर जो वायर लगी हुई होती है उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो करंट क्या करता है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम उस हीट की बात करते हैं। तो आपके पास देखें, जो जॉल्स लॉ ये कहता है आपके पास, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस आर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द करंट पासिस थ्रू द रजिस्टर। ये वो हीट है जो किसी भी डिवाइस में जनरेट होती है, और किसकी वजह से जनरेट होती है, ये जो आपके पास एनर्जी लॉसेस आ रहे होते हैं, एनर्जी लॉसेस किसकी वजह से आता है, रेजिस्टेंस की वजह से आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट जनरेट होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, अब देखिए कोई मोटर है वो भी ज़्यादा देर के लिए चलती है तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें भी कोई फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो मोटर भी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द करंट के। ठीक है, जो करंट उस डिवाइस में से, किसी बल्ब में से, किसी मोटर में से जितना करंट पास कर रहा है उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जो कि उस बल्ब की या फिर उस मोटर की जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने टाइम के लिए वो करंट उसमें से पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बल्ब ऑन किया है 5 मिनट्स के लिए, तो 5 मिनट्स क्या हुआ, उसका टाइम हुआ, क्योंकि 5 मिनट में करंट क्या हुआ है, उसमें से पास होता रहा है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे करंट का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्केयर आर एंड टी, वेयर आई स्केयर इज़ द स्केयर ऑफ द करंट, आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड टी इज़ द टाइम। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास जे होगा। ठीक है, ये जो जे आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये जे। ठीक है, अब जे आपके पास क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। ठीक है, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपने यूनिट्स जो है वो किस में, आपकी जो चॉइस ऑफ यूनिट्स है वो किस में है, टाइम की सेकंड है या मिनट है, करंट की एम्पेयर है या किलो की फॉर्म में है। ठीक है, तो जितनी चॉइस ऑफ यूनिट्स होगी उस पर ये डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये जो जे है, ये डिफरेंट फॉर्म में यूटिलाइज हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन लाइट बल्ब वी गेट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास जो यूज़फुल एनर्जी है, देखिए अब बल्ब में आपको यूज़फुल एनर्जी क्या मिलती है, बल्ब में यूज़फुल एनर्जी आपको मिलती है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, और फ़ैन से क्या मिलती है आपको, मैकेनिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये यूज़फुल एनर्जी होगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है। ठीक है, पावर को वैसे भी हम डिफ़ाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक पावर इज़ द टाइम रेट एट विच द वर्क इज़ डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिर्फ आपने यहाँ पे, वैसे हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारी उसी तरह से होगा।
तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे आप जैसे पावर को कहते होते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। अब एट द सेम टाइम हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपके पास W किसके इक्वल हो जाएगा, V इंटू Q के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमारे पास हम ये कहते हैं करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इज़ द, ठीक है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो Q I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, Q इज़ द चार्ज एंड T इज़ द टाइम। जितने टाइम में चार्जेस फ्लो करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, करंट होगा। तो I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q की वैल्यू निकालें, Q किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू T के। यहाँ से स्टूडेंट आपने Q की वैल्यू उठानी है और इधर आके पुट कर देनी है। तो W उसी तरह से, V उसी तरह से, हमारे पास क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय IT। अब आपने क्या करना है, इस W की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो P उसी तरह से, W की जगह आप क्या पुट करेंगे, V मल्टीप्लाई बाय IT, ठीक है। यहाँ पर देखें, और डिवाइडेड बाय T उसी तरह से, ये एक T इस T के साथ कैंसिल, तो P किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, I V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास देखें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास P किसके इक्वल होता है, देखिए हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास P किसके इक्वल है, देखें P हमने अभी पढ़ा I इंटू V के इक्वल है, ये अभी हमने पिछले जो है वो पेज पे पढ़ा। अब V हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू IR। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे V की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे V की जगह IR पुट कर दिया। I से मल्टीप्लाई हो गया, I स्क्वायर हो गया, और R उसी तरह से आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ में आपने क्या करना है, यही इक्वेशन यूज़ करनी है, P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई V। अब V को उसी तरह से छोड़ना है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू पुट करनी है। अब ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो V डिवाइडेड बाई R, V से मल्टीप्लाई हो गया V स्क्वायर, और R उसी तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। आपने पढ़ा हुआ है ऐसा करंट जो कि अपनी जो डायरेक्शन है उसको पीरियोडिकली चेंज करता रहे। पहले फर्स्ट जो साइकिल है उसका पॉजिटिव हो, नेक्स्ट साइकिल उसका नेगेटिव हो। जिस तरह से आपको यहाँ फिगर में भी नज़र आ रहा है, आपके पास ये जो है वो AC करंट है, तो ये उसका फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव। तो फर्स्ट साइकिल उसका पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ऐसा जो आपके पास करंट है जो अपनी पोलैरिटी को, अपनी जो उसकी जो डायरेक्शन है उसको पीरियोडिकली चेंज कर रहा हो, ठीक है, बार बार जो है वो उसको रिपीट कर रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हो, तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेडी करंट है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस ही नहीं है, बिल्कुल एक वन डायरेक्शन फ्लो जो है इसका है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको याद किया, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना है।